प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़ी है हमारी डबल इंजन सरकार। हल्द्वानी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास। नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी कई मांगे। बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च तथा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कार्यक्रम। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भींगा खरीदी केंद्रों में रखा धान। 6 समिति प्रबंधक निलंबित। सीएम ने दिए कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड ने बहुत अभाव झेला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके साथ हमारी डबल इंजन की सरकार खड़ी है। बिना गारंटी आसानी से लोन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके सपने हमारे संकल्प हैं, आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर जरूरत का पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुआउनी बोली में जनसभा में मौजूद लोगों को नए साल और मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले घुघुती पर्व की बधाई दी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वे उत्तराखंड को सशक्त तो करेंगे ही, साथ ही यहां के किसानों को सिंचाई में फायदा पहुंचाएंगे। गंगोत्री से गंगा सागर तक हम मिशन में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या कम हो रही है। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट का लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएमडीसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाए तथा अमरकंटक में संचालित केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस बस्तर की जनजातियों के विशेष अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ में भी खोला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोला जाए, साथ ही राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आवंटन से संधारण व्यय करने की अनुमति का प्रावधान भी आगामी बजट में करने का आग्रह किया तथा इस योजना में वित्त पोषण अनुपात 90:10 निर्धारित किया जाए, जिसमें केंद्र का हिस्सा 90% और राज्य का हिस्सा 10% हो, ताकि राज्यों पर इसका अतिरिक्त वित्तीय भार न आए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 50:50 के स्थान पर 75:25 किए जाने की बात भी कही।
इसी तरह उन्होंने आगामी बजट में रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रारंभ करने की मांग भी रखी। उल्लेखनीय है कि बजट के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योग, बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों, सेवाओं और व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ साथ आर्थिक विशेषज्ञों के साथ भी बैठक ली थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो जाएंगी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगी। वहीं 3 मार्च से 23 मार्च तक 10वीं की परीक्षा ली जाएगी, जबकि फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा 3 मार्च से 11 मार्च तक होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होंगी। ये सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना की वजह से पिछली बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं और मूल्यांकन का तरीका बदला था, लेकिन इस बार परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर लौट आई है। और समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के खरीदी केंद्रों में रखे धान के बड़े पैमाने पर खराब होने की आशंका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का त्वरित आकलन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने असामयिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति के हालात का जायजा लेने रायपुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन उपार्जन केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बंगोली और दौंदेकला उपार्जन केंद्र में बारिश से धान की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री और कलेक्टर की नाराजगी के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम और प्राथमिक कृषि सहायक सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम के तहत अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के कारण दौंदेकला, बंगोली, मंदिर हसौद, जरौद, नारा और सरोरा के समिति प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अचानक हुई बारिश से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। इसके आकलन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो 2 दिन की बारिश हुई है, निश्चित रूप से क्षति हुआ है। इतनी बारिश तो आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि विगत 10-15 सालों में इतनी बारिश कभी दिसंबर माह में नहीं हुई थी। अब जिस द्रुत गति से धान खरीदी चल रहा था, उसके कारण निश्चित रूप से हमारे कई जो धान खरीदी केंद्र हैं, उठाव हालांकि जारी है, लेकिन वहाँ नुकसान हुआ है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकलन करने का सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया है, उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले में बेमौसम बारिश और खराब मौसम के मद्देनजर जिले के सभी 41 धान खरीदी केंद्र प्रबंधकों को धान सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुधावत ने कहा कि सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में
जैसे कि बारिश के मौसम की पूर्व से चेतावनी थी, तो मौसम विभाग के द्वारा जो प्रेडिक्शन किए गए हैं वो भी समस्त जिले के हमारे जो समीची के उपार्जन केंद्र के प्रभारी हैं उनके साथ शेयर कर दिया गया है तथा सभी जगह कैप कवर की व्यवस्था, ढकने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है और इसको प्रायरली भी मौसम के ऊपर भी जो है निगरानी रखी जा रही है। उन अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के द्वारा जो है सतत निरीक्षण किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके तहत अब तक 13,74,858 किसानों से 52,90,339 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। राज्य के 2,484 धान उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। वहीं अब तक 19,91,702 मीट्रिक टन का डीओ भी जारी कर दिया गया है और उपार्जन केंद्रों से मिलर्स द्वारा 15,23,098 मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के अंतर्गत रायपुर जिले में कुल 64 रिक्त पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। जिले में जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचों और पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपचुनाव हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 28 दिसंबर मंगलवार को किया जा चुका है, जबकि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 जनवरी निर्धारित की गई है। रायपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी US अग्रवाल ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच 4 जनवरी से की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 6 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर मतदान 20 जनवरी को किया जाएगा और इसी दिन मतगणना का कार्य मतदान केंद्रों पर ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में कुल 64 रिक्त पदों पर निर्वाचन होना है। इसके तहत जनपद पंचायत सदस्य के 2 पद, सरपंच के 9 और पंच के 53 पद हैं। कोरबा जिले में वनांचल की महिलाएं चिरौंजी का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच को वनांचल की ये महिलाएं बखूबी साकार कर रही हैं। जिले के करतला ग्राम पंचायत की महिलाएं समूह बनाकर चिरौंजी का उत्पादन कर रही हैं। इन महिलाओं ने अपने बचत के पैसों से न केवल मशीन खरीदी, बल्कि मशीन को वे खुद चला भी रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि पहले चिरौंजी की गुठलियां बिचौलियों के हाथों 30 से 40 रुपए में वे बेच दिया करती थी, लेकिन अब इससे वे 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो कमा रही हैं। हम लोग समूह बना के सिर्फ बचत करते थे। उसके बाद नाबार्ड से हमें पता चला कि चिरौंजी फोड़ने का मशीन है, तो आप लोग कर सकते हैं, तो करिए करके फिर हम लोग आपस में समूह में चर्चा करके हम लोग इसके लिए तैयार हुए और फिर अपने ही मतलब हरियाली 5 किलो में 1 किलो चिरौंजी निकल जाता है। पहले बिचौलिया ले जाते थे और अब हम लोग सीधा बाजार में बेच रहे हैं, तो अब ज्यादा फायदा हो रहा है। अब ठीक है सर, पहले 30-40 रुपए में लेते थे गुठली और उसको हम लोग देते थे यहाँ बनिया यहाँ, तो उसमें हम लोग को फायदा नहीं था। ये खुद का कारण है तो हम लोग को उसमें फायदा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के दौर में प्रधानमंत्री लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। कोरबा जिले की महिलाएं इस काम में अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़ी है हमारी डबल इंजन सरकार। हल्द्वानी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास। नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी कई मांगे। बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च तथा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कार्यक्रम। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भींगा, खरीदी केंद्रों में रखा धान। 6 समिति प्रबंधक निलंबित। सीएम ने दिए कलेक्टर्स को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।